गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं गिरिराज सैनी। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल लक्ष्मी प्रभु रियल एस्टेट में। इससे पहले मेरा जो दूसरा YouTube चैनल है मिस्टर जुडिशियल के नाम से, उस पे आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। दोस्तों, उसमें जो मेरी जर्नी है या यूं कहें मेरे घूमने फिरने के जितने भी वीडियो थे, उसमें आप लोग मेरे साथ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें भी मेरे साथ में रहेंगे। ये जो चैनल बनाने का मकसद है, इसके पीछे मेन मोटिव ये था कि रियल एस्टेट को लेकर के लोगों के अंदर अवेयरनेस जगे, लोगों को नॉलेज मिले, जानकारी मिले। उस कारण से हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। जो मेरा आज का वीडियो होगा वो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। उसके अंदर जो भी मेरे डिस्कशन होंगे, जो भी मेरे कन्वर्सेशन होंगे, हमारे जो भी डिस्कशन होंगे दोस्तों, वो रियल एस्टेट को लेकर जो फैक्ट्स हैं उस बारे में होंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं रियल एस्टेट को लेकर के, वो सब हम यहाँ पर क्लियर करें। उसके अलावा एक हमारी कोशिश होगी कि हम आपको हर वीडियो में, या हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा तो कोशिश करेंगे आपको नए नए लीडर्स के साथ में कन्वर्सेशन करने के, उनके आइडियाज, उनके व्यूज, वो सब चीजें हम आपको डिलीवर करेंगे। और आप देखेंगे जो लीडर्स आएंगे वो लीडर्स भी एक से एक बढ़कर के आएंगे उसमें, जिन्होंने कह सकते हैं कि आप बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है अपने जीवन में। तो यही सब मेरे वीडियो के अंदर रहने वाला है, इस पूरे ब्लॉग के अंदर रहने वाला है, इस चैनल के अंदर रहने वाला है, जो आपको मिलेगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपने साथ बने रहिएगा। A few minutes later. आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में हैं मेरे सीनियर कमलेश सिंह जी, कमलेश सिंह चौहान। हम दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं। आज एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जा रहे हैं अभी हम। और आज क्या है, बहुत सारी बातें हम रास्ते में करेंगे। आज इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि कमलेश जी साथ में हैं, तो हम क्या है, कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करते हुए जाएंगे, एंजॉय करते हुए चलेंगे। आप लोग साथ रहिएगा, बातचीत आप लोगों को भी सुनाते हुए चलेंगे। दोस्तों, ये मेट्रो का काम चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो उसकी वजह से ट्रैफिक स्लो रहता है। आज हम कुछ नॉलेज लेंगे इनसे, क्यों साथ चलेंगे तो बातचीत करते हुए चलेंगे। यस, सही बात है। क्या क्या हम चीज़ें देखते हैं, क्या क्या हम बातें करते हैं। कैसे हैं कमलेश जी आप? एकदम शानदार, बढ़िया। अपने बारे में कुछ बताएंगे? दोस्तों, मेरा नाम कमलेश सिंह चौहान है। मैं जयपुर में 2008 में जयपुर में शिफ्टेड हुआ था। 2008 से अभी 2025 चल रहा है। और रियल एस्टेट सेक्टर की मैं अगर बात करूं, जैसे हम दोनों अभी रियल एस्टेट सेक्टर में एक साथ में वर्क कर रहे हैं। ये सेक्टर मेरे को भी 2019 में मिला, यानी कि 5 साल हो गए मेरे को रियल एस्टेट सेक्टर करते हुए। इस सेक्टर में काम करने का मेरा तजुर्बा कहता है कि मैंने जो 11 साल एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो काम किया ना, उस इंडस्ट्री से और रियल एस्टेट सेक्टर में, यानी कि आप समझिएगा जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा कमलेश जी, मैं आपको बीच में एक दफा टोकूंगा। यस, बोलिए। एक दफा आप बताइए, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कौन से उससे हुई थी? मैं बीटेक हूँ सर, मैकेनिकल बीटेक हूँ मैं। और दोस्तों देखा इंटरेस्टिंग चीज कि एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन हुई है कमलेश जी की, वो हुई है मैकेनिकल से बीटेक। अच्छा, उसके बाद में मैकेनिकल से बीटेक हूँ और कॉलेज कैंपस से मेरे को आईटी में पहले फर्स्ट जॉब मेरी सोनी एरिक्सन में लगी। टेलीकॉम में। ओके, मतलब कहें कि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। और उसके बाद में कंटिन्यू टेलीकॉम में 2008 से और 2019 तक मैंने टेलीकॉम किया है सर। सितंबर 2019 तक टेलीकॉम किया। और आज मैं अभी 2025 तक कंटिन्यू हूँ। और मैं कहूँगा ये मेरे साथ में रियल एस्टेट मेरे साथ 2025 का, मैं जब तक लाइफ टाइम जीऊँ मैं इसी के साथ कंटिन्यू रहूंगा। अच्छा, जिएंगे मरेंगे इसी के साथ में। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि रियल एस्टेट में एग्जैक्टली काम किस तरह से है, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को क्लियर करें कि जो काम है आपका या हमारा जो काम है वो किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, वो वाली चीज आप जरा दर्शकों को बताएं प्लीज। यहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टी या जो भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, हम पहले जो जमीन मिल लेते हैं उसको टाइटल क्लियर करवा के गवर्नमेंट बॉडी से, यानी कि जयपुर में जो काम कर रहे हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेते हैं उसका। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट लागू हुआ है जो 2016 से रेरा से अप्रूवल लेते हैं। देन उसके बाद में बैंकों से एपीएफ करवाते हैं। एपीएफ करवाने के साथ साथ ही हम उस पूरी टाउनशिप को डेवलप करते हैं। देन पब्लिक में या फिर जो भी अपने मतलब अब एक मैं कहूँ जो समाज है उस समाज में उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी करते हैं। और ये सेफ एंड सिक्योर डिलीवरी करते हैं सर हम, 100% ट्रस्ट। और इसके अलावा सर हम जो भी काम करते हैं फिक्स रेटेड काम करते हैं।
मतलब ये कहें कि आप अप्रूव्ड जो भी Yes, हैं, approved। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में आप काम करते हैं ना, कि जो भी आपने जमीन खरीद करके आपने जो अप्रूव कराई, अनअप्रूव्ड में आप काम नहीं करते? नहीं यही सर, कहना- अनअप्रूव्ड में हम बिल्कुल सिंगल% काम नहीं करते हैं सर, अनअप्रूव्ड का हम। अच्छा, तो फिर अब ये बताइए, एक जैसे आपने जो आपके जो भी गेस्ट होते हैं, जो आपके क्लाइंट होते हैं, उन लोगों को आपने चीजें दी है यस, है ना, उसके एप्रिशिएशन की अगर बात करें तो कितना एप्रिशिएशन मिल जाता है उन लोगों को? सर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि मैंने 2019 से ये शुरुआत की है, तो मैं 2019 से अभी तक 5 साल मेरे कंप्लीट हो गए। 5 साल का मैं आपको रेशियो बता देता हूँ। जिसको मैंने 2019 में प्रॉपर्टी दी, लगभग वो 2.5 गुना से 3 गुना के ऊपर है सर। अभी आज 3 साल में भी कोई प्रॉपर्टी आपकी 2.5 गुना हो गई, कोई 3 गुना हो गई, कोई 2 गुना हो गई। मतलब 2 गुना से कोई भी मेरी प्रॉपर्टी अभी तक डाउन नहीं है सर। मेरा ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या मेरा भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे रेट्स डाउन हुए हो। मेरे रेट्स एक तरीके से जैसे एज ए फ्लाइट की तरह स्पीडली ग्रोइंग ले रहे हैं सर। हम जो भी एमिनिटीज, जो भी फैसिलिटीज देते हैं ना सर, हमारी फैसिलिटीज मतलब आपको ये नहीं कि भविष्य में देंगे हम सर, जो आपको फैसिलिटीज या जो भी डेवलपमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू आज रहने के हिसाब से ही हम आपको सारी फैसिलिटी देते हैं सर। क्या फैसिलिटी देके चलते हैं वैसे? एक दफा ये और थोड़ा सा बताइए सर। मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे कोई आपका डेवलपर अगर जैसे फ्लैट बनाता है ना, फ्लैट में वो जो फैसिलिटी देता है वो हम जमीन में फैसिलिटी देते हैं। यानी कि मैं बात करूं कि हम सिंगल गेटेड एंट्री टाउनशिप देते हैं। सिंगल गेटेड एंट्री टाउनशिप में ही सारी फैसिलिटीज है। आपको 30 फीट रोड मिलेगा, 40 फीट रोड मिलेगा, 60 फीट रोड मिलेगा, 100 फीट रोड मिलेगा, 200 फीट रोड मिलेगा। रोड मेरा बना हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंटेड मिलेगा सर। इसके अलावा सर आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वाटर हार्वेस्टिंग मिलेगा, सीवरेज मिलेगी, आपके पार्क्स मिलेंगे। पार्क्स में भी अलग अलग जो मेरे थीम्स हैं वो मिलेंगे। मैं कहूंगा कि सर आप मेरे देखेंगे तो मेरे हर प्रोडक्ट में जितना मेरा प्रोडक्ट बड़ा होगा उसमें फैसिलिटी ज्यादा आएंगी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, जो प्लॉट लेने वाले बायर होते हैं तो उन लोगों को आप कैश में ही प्रोवाइड कराते हैं या क्या रहता है? प्रॉपर्टी सर दोनों ऑप्शन से खरीदी जाती है। अगर जिसके पास पैसा है तो वो कैश खरीदे, और जिसके पास पैसा नहीं है तो मैं उसको भी खरीदने का ऑप्शन देता हूँ सर। बस उसमें एक आपको 2 तरीके के टाइटल होने चाहिए, या तो वो सैलरीड पर्सन हो या एक बिजनेसमैन पर्सन हो। वो अपना सिर्फ 30% पेमेंट लगाए, बाकी 70% मेरी प्रॉपर्टी पे लोनेबल है। मेरे बैंक आपको लोन कर देंगे, जिसमें गवर्नमेंट बॉडी से जितने भी बैंक है, आपके लीडिंग बैंक है, मेरे सारे अप्रूवल देते हैं और वो अपने आप आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं सर। उसमें आपको परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन भी मिल जाता है मेरे यहाँ पे, मेरे प्रोडक्ट में। और मैं कहता हूँ मेरी जो डीएलसी वैल्यू है उसके से 90% तक मेरी प्रॉपर्टी में लोन मिलता है सर। यहाँ पर एक चीज अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि 30% अमाउंट कमलेश जी बता रहे हैं, तो 30% का मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो डाउन पेमेंट की बात करें तो 15 से 18 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने में वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है? यस सर, 100% खरीद सकता है। मैं तो कह रहा हूँ सर 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर कोई ले रहा है ना मेरे से, मैं अभी सबसे कम आपको रेशियो बता रहा हूँ, 10 लाख की प्रॉपर्टी लेता तो मात्र 3-1 लाख रुपए मेरे को डाउन पेमेंट दे और बाकी मैं लोन प्रोवाइड कराने की फैसिलिटीज आपको 100% दे रहा हूँ सर। एक्चुअल में क्या है कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनकी नॉलेज हमें नहीं मिल पाती है, तो उनकी नॉलेज होना में बहुत ज़रूरी है। तो आज कमलेश जी साथ में हैं तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया और रास्ता भी कट जाएगा और बातचीत भी होती रहेगी। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो क्या सिक्योरिटी मानते हैं अपन, क्या सिक्योरिटी होती है, किस तरह से होती है, ज़रा बताएंगे? या सर आपने सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है वो अच्छा उठाया। मैं आपको बता दूं, जो पहले प्रॉपर्टियां होती थी कि आपका जो सोसाइटियां जो काम करती थी उनमें आपको थोड़ा क्लियर करूं, वो एक ही पट्टा लगभग 7-8 लोगों को डिवाइड कर देते थे, फिर उनके बाद में वो केस चलते रहते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है सर। मैं कहूँगा कि हमारी जो सिक्योरिटी है प्रॉपर्टी लेने की, आप 100% सिक्योर्ड प्रॉपर्टी लेंगे मेरे साथ में, आप कनेक्ट रहेंगे तो मैं बताता हूँ कि सर मेरी सिक्योरिटी कैसे मैं 3 लेयर सिक्योरिटी देता हूँ। मैं मेरी कंपनी की सिक्योरिटी के अलावा, मेरे जो प्रोडक्ट की सिक्योरिटी के अलावा आपको बता दूं, मैं 3 तरफ से गवर्नमेंट बॉडी की सिक्योरिटी में आपको देता हूँ। पहली जो सिक्योरिटी है, मेरा जो भी प्रोडक्ट है आपको जेडी अप्रूव्ड, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड मिलेगा। सेकेंड सिक्योरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है लागू है, रेरा के अकॉर्डिंग मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो पास आउट रहेगा। इसके अलावा थर्ड सिक्योरिटी हो जाती है मेरी, आप मेरी प्रॉपर्टी पे आप लोन लीजिएगा, जो आपके सारे लीगली जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको बैंक चेक करके देगा कि जो मेरी प्रॉपर्टी है आपको 100% सिक्योर्ड मिलेगी सर। सर कितनी प्रॉपर्टी बना ली वैसे आपने? सर मैं अभी तक मेरे इंडिविजुअल 8 प्लॉट है जयपुर में। अच्छा सर एक चीज और बताइए, कितने लोगों को आप अब तक मतलब प्रॉपर्टी होल्डर बना चुके हैं
या यूं कहें कि कितने लोगों को आप उनका जीवन संवार चुके हैं अब तक, या उनके जीवन में एक बदलाव कर सके हैं? या सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं अभी तक बता दूं आपको, 2019 से लेके अभी 2025, अभी फरवरी, आज लगभग आपका 2 फरवरी हो गया है, तो अभी तक लगभग मैंने 550 से ज़्यादा परिवारों को प्रॉपर्टी मतलब प्रोवाइड कराने का या एज ए प्रॉपर्टी एडवाइस करने का अभी तक मेरी तरफ से सहयोग हो चुका है, या मैं एक तरीके से एडवाइस कर चुका हूँ, या मैं उन लोगों को तक प्रॉपर्टी पहुँचा चुका हूँ। जिनमें से अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपके जयपुर के, राजस्थान के, इसके अलावा उत्तराखंड से हैं, आपका ग्वालियर से हैं, मतलब एमपी से हैं, कुछ लोग आपका सर मैं कहूँगा कोलकाता तक के भी लोग हैं जो मेरे से प्रॉपर्टी लिए हैं। उसके अलावा बात करूँ तो सर कुछ एनआरआईज हैं, और कुछ फैमिलियाँ बात करूँ तो जयपुर के अच्छे जो नामी डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी मेरे से प्रॉपर्टी ली है। कुछ आपके जो राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर है उसमें मैंने प्रॉपर्टी दी है, और इसके अलावा बात करूं तो अपना जो सीएम हाउस है उसमें भी अपने प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा बात करूं तो डॉक्टर्स तो है ही हैं, और जो मैं कहूं नॉर्मल से नॉर्मल फैमिली को भी मैंने प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा जो मेरे सीनियर्स जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में रह चुके हैं उन टेलीकॉम इंडस्ट्री वालों को भी मैंने प्रॉपर्टी दी है यहाँ। 550 फैमिली तो काफ़ी बड़ा नंबर है। यस कमलेश जी। यस सर एक चीज़ और बताएं आप, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को प्रॉपर्टी दी, किसी को लैंड बेची या प्लॉट दिया और उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया? सर मैं अभी तक बता रहा हूँ 2019 से अभी तक कोई सिंगल केस ऐसा नहीं है कि किसी की बाउंड्री या तो किसी ने दूसरे ने दबा ली हो, या फिर किसी का मतलब प्लॉट किसी ने छीन लिया हो, या फिर किसी ने, अभी तक मेरे साथ में एक सिंगल केस ऐसा नहीं आया है जो रीसेल के लिए आया हो, या किसी ने ऐसा कहा दिया हो कि आप मेरा प्लॉट ले लिया, आप इस प्लॉट को मैं नहीं रखना चाहता, आप बेच दो। मेरे 550 इससे ऊपर की मेरी प्रॉपर्टी सेल में कोई सिंगल केस ऐसा नहीं है जिसने मेरे को ये कहा कि सर अब मैं ये प्लॉट नहीं रखना चाहता। मैंने जिनको भी प्रॉपर्टी दी है सर उनकी 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, और यहाँ तक कहूंगा सर मेरे जैसे की प्रॉपर्टी 4 गुना भी हुई है। Okay, 4 गुना? यस, 4 गुना 2019 से। सर आपसे एक और प्रश्न है मेरा कि गुड़गांव, नोएडा, इनको छोड़ करके कोई आदमी जयपुर में क्यों इन्वेस्ट करे, या यूं कहें कि जयपुर के आसपास रहने वाला जो बंदा है वो भी क्या है गुड़गांव जाकर इन्वेस्ट करे अगर उसको फास्ट रिटर्न चाहिए तो? जयपुर में इन्वेस्ट क्यों करे? जयपुर में उसको इतने रिटर्न के चांसेस हैं? यस सर, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर बात करते हैं कुछ ऐसी सिटियां हैं जो अभी फर्स्ट टीयर सिटी में है, यानी कि अगर बात करते हैं जैसे दिल्ली, नोएडा की बात करें तो वो फर्स्ट टीयर सिटी हैं, और जयपुर अभी 2 टीयर सिटी है। और जो आप दिल्ली, नोएडा, इसमें अहमदाबाद या मुंबई की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी हैं। तो डेवलप्ड सिटी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो स्लो हैं, मतलब ज़्यादा स्पीडली वहाँ पे आपका जो अमाउंट है या जो भी आपकी प्रॉपर्टी, ये भी कह सकते हैं अपन के वहाँ पर रेटें ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी हैं। उसकी वहाँ पे जो प्रॉपर्टी की रेटें हैं वो आप जान सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी की रेटें हैं वो ऑलमोस्ट फुल्ली स्पीड से ग्रोथ हो चुकी है वहाँ पे। अब वहाँ जो स्पीड जो बढ़ेगी वो स्लो बढ़ेगी। जयपुर अभी 2 टीयर सिटी है, इसको फर्स्ट टीयर सिटी में बनाने की मतलब 100% कोशिश हो रही है, और इसमें हम जैसों का भी योगदान है, और इसके अलावा जो बायर्स आ रहे हैं उनका भी योगदान है। इसके अलावा अभी यहाँ की जो गवर्नमेंट बॉडी है वो फुल सपोर्ट कर रही है, मतलब 100% गवर्नमेंट बॉडी सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इसमें मैं बात करता हूँ तो अभी यहाँ पे इतना लैंड बैंक है जो आपको फास्ट ग्रोथ दिला सकता है, और ये एक एमर्जिंग मतलब एरिया कहेंगे। आपका कहना ये है कि जयपुर के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा ग्रोथ दिलाएगा, ज़्यादा एप्रिसिएशन दिलाएगा बनिस्बत उन एरियाज के जहाँ पर अभी ग्रोथ ऊंचे लेवल पे पहुंच चुकी है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी आप मतलब अपन समझ सकते हैं कि जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना शायद इजी है बनिस्बत बड़े शहरों में सर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप प्रॉपर्टी थोड़ी खरीद सकते हैं। वहाँ पे सर जो लैंड है वो नहीं खरीद पाएंगे। कहीं भी आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में आप क्या लैंड खरीद सकते हैं, मुंबई चले जाइए क्या वहाँ पे आप ओपन लैंड खरीद सकते हैं। जयपुर में आज आपको प्रॉपर्टी में ओपन लैंड मिल रही है, आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, आप चाहे 111 गज का लीजिए, चाहे 1000 गज का लीजिए, हर तरीके की यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है। और आप किसी भी एरिया में चले जाइए, टॉक रोड चले जाइए, अजमेर रोड चले जाइए, आपको पूरे जयपुर में आज के दिन प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
बड़े शहर में जाने के बाद में तो स्टोरी मिलेगी, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ एग्जैक्टली बात। तो वहाँ तो आपको वो ऊपर से छत दिखाएंगे जिसमें मतलब आपको आपका ना तो नीचे की जमीन आपकी होगी ना छत आपकी होगी, कुछ भी नहीं रहेगा, बीच में हवा में लटका के रखेंगे आपके पैसे को भी। वहाँ पे पैसा भी ऐसे ही लटका रहेगा सर। यहाँ पे आपका जो पैसा लगा रहे हैं उस पैसे को आप टच करके देख सकते हैं, उसको मतलब एक तरीके से आप फील करके महसूस कर सकते हैं यार मैंने यहाँ पे पैसा लगाया है। खैर ये बात तो आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हम सभी लोगों की अगर अपन बात करें तो हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं जो है ज़मीन में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। यस। और ये जो एरिया है, इस एरिया में जो यूएसपी कहें, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यहाँ पर ये है कि आपको ज़मीनें जो हैं वो ओपन मिल जाती हैं। गुड़गांव या दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें, पूरा का पूरा पैक हो गया दोस्तों, इसमें कोई दौराई नहीं है। और पैक भी इस तरीके का हो गया कि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। बिल्डिंगों की हाइट की बात करें तो वो बहुत ऊंची ऊंची हो गई हैं, जहाँ पर अंदर जाने के बाद में अपार्टमेंट में, और आप ये देखिए ऐसा लगता है जैसे हम पैक हो गए हैं। लेकिन अगर आपका किसी टाउनशिप में विला है या आपका प्लॉट है तो उसमें तो नो डाउट एक अलग ही फील आता है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम पुराने समय में जैसे गाँव में रहते थे ना, वो वाला फील हमको वहाँ पर आता है। मैंने कहा ना सर अभी आपको, एक तो आप बुढ़ापे वाली सिटी में जाके परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको बुढ़ापे का सा फील आएगा, और एक आप मतलब एक हम अपनी जनरेशन की बात करें, आज मैं लगभग 35 ईयर का हो चुका हूँ मैं, तो अभी एक नई यंग एज में जाते हुए आपको ग्रोथ करेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस मिलेंगे आपकी ग्रोथ होने का। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था कमलेश जी दिन में, वो कंक्लूजन पे अगर हम बात करें तो एक आम आदमी को जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, है ना? यस। और लेनी चाहिए तो किस तरह लेनी चाहिए, किस रोड पे लेनी चाहिए, ये वाली चीज और थोड़ा मैं बताऊंगा भाई, जयपुर में अभी अजमेर रोड और टोंक रोड दो फेमस रोड चल रहे हैं जो प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए। आप इन दोनों रोडों पे प्रॉपर्टी डालिएगा लेके, मैं कह रहा हूँ 100% ग्रोथ मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे। और जो भी आज मतलब मैं कह रहा हूँ कोई जिसके पास शॉर्ट अमाउंट भी है ना, वो 30% अमाउंट डाल के लोन पे मेरी प्रॉपर्टी ले लीजिएगा। जिनके पास पूरा अमाउंट है तो वो तो वैसे भी बिगर उसके लोन के प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इजी गोइंग में आपको प्रॉपर्टी बन जाएगी आज। और प्रॉपर्टी बना के मैं तो ये कहूंगा जयपुर के वासी बनिएगा आप लोग, जो मेरी बातें बाहर से भी सुन रहे होंगे काफी लोग। तो मैं कहूंगा आप जयपुर का एक तरीके से अपना ड्रीम है रहने का, वो पूरा करिएगा। तो दोस्तों जैसा अभी आपको कमलेश जी ने नॉलेज दी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कीजिए। और अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। इसी के साथ में आज का व्लॉग अपन एंड करेंगे। हम बस घर पहुंचने वाले हैं, यूँ मानिए। मिलेंगे फिर दूसरे किसी व्लॉग में, किसी दूसरी जर्नी में, या किसी दूसरे गेस्ट के साथ में फिर किसी दिन बात करेंगे, कुछ और नॉलेज लेंगे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।